अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बिजनेस टैक्सेशन के लेक्चर 3 के साथ हाफिज़ नबील अहमद आपसे मुखातिब है। आज हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ टैक्स। मेजर कैटेगरीज ऑफ द टैक्स पेयर्स। नंबर 1 इज़ द सैलरी टैक्स पेयर। जो सैलरी पे पर्सन्स काम करते हैं वो। नंबर 2 person deriving such income which are taxable as a separate block of income and charged to tax separately from other than other income, just like secure tax on gain on securities. वो पर्सन उनकी जो टैक्सेबल इनकम है वो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में हम सेपरेटली उस पर चाहे टैक्स चार्ज करते हैं। फॉर एग्जांपल जो सिक्योरिटीज़ पे गेन होता है उस पर जो टैक्स चार्ज करते हैं। नंबर 3 पर्सन ड्रिविंग सच इनकम विच आर टैक्सेबल अंडर फाइनल टैक्स रिजीम। जी जो फाइनल टैक्स रिजीम में टैक्स चार्ज किया जाता है पर्सनस पे, फॉर एग्जांपल इंपोर्टर्स पे, कॉन्ट्रैक्टर्स पे। पर्सन ड्राइविंग सच इनकम विच आर टैक्सेबल अंडर नॉर्मल टैक्स रिजीम। जो नॉर्मल टैक्स रिजीम में टैक्स चार्ज किया जाता है नॉर्मल टैक्सेशन प्रोसीजर में, वो पर्सन्स। नंबर 5 टैक्स पेयर्स हु आर लायबल टू पे एट लीस्ट सच मिनिमम अमाउंट टू टैक्स एज बीन स्पेसिफाइड इन द इनकम टैक्स लॉ। और वो टैक्स पेयर जिनके ऊपर इनकम टैक्स लॉ के अंदर टैक्स लाइबिलिटी मिनिमम अमाउंट का जो टैक्स है वो उनके ऊपर लाइबल है पे करना, इसमें वो पर्सन्स भी इंक्लूड हैं। हेड्स ऑफ इनकम, देयर आर 5 बेसिक हेड ऑफ इनकम। बेसिकली 5 हेड ऑफ इनकम है जिनको हम इनकम टैक्स में डील करते हैं, और 5 हेड्स हैं, उनकी 5 कैटेगरीज में हम उनको डिवाइड करते हैं जिनके थ्रू हमें इनकम हो सकती है। एट द एंड 5 के 5 हेड ऑफ अकाउंट्स की इनकम जो है उसको हम ऐड अप करते हैं तो हमारे पास टोटल टैक्सेबल इनकम जो है उसका टोटल आ जाता है। नंबर 1 हेड इज़ इनकम फ्रॉम सैलरी। नंबर 2 इज़ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। नंबर 3 इज़ इनकम फ्रॉम बिजनेस। नंबर 4 इज़ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, and number 5 is income from other sources. Taxable income. Section 2 clause 64. A person is liable to pay income tax on his taxable income for a tax year. टैक्सेबल इनकम जो है वो एक पर्सन टैक्स ईयर के लिए जो 1 साल की है उसके लिए ऊपर लाइबल है वो पे करेगा। उस टैक्सेबल इनकम के ऊपर जो इन 5 में से किसी एक या 5 के 5 हेड ऑफ अकाउंट से उसको इनकम आएगी, उसमें से वो कुछ एग्जम्प्टेड इनकम है उनको लेस करेंगे और डिडक्टेबल अलाउंसेस जो है उनको लेस करेंगे, तो हमारे पास जो हमारी टैक्सेबल इनकम है वो निकल आएगी। फॉर एग्जांपल एग्जम्प्टेड इनकम जो है उसमें इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल सोर्सेज, उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल कि एग्रीकल्चरल इनकम क्या होती है। तो एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो एग्जम्प्टेड इनकम होती है, वो हमारी टोटल इनकम में से लेस हो जाती है। फर्दर डिडक्टेबल अलाउंसेस होते हैं जो हमारी टोटल इनकम फ्रॉम ऑल हेड्स ऑफ इनकम में से लेस होती है, तो हमारे पास टैक्सेबल इनकम आती है। उनमें ज़कात पेड अंडर द ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस 1980, जो ज़कात हम पे करते हैं वो डिडक्ट होती है। अमाउंट पेड टूवर्ड्स वर्कर पार्टिसिपेशन फंड अंडर कंपनीज प्रॉफिट, जो वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड में सैलरी की अमाउंट डिडक्ट होती है
वो डिडक्टिबल अलाउंस में इंक्लूड होती है। और लास्ट वन, अमाउंट पेड टू वर्कर्स वेलफेयर फंड अंडर द वर्कर्स वेलफेयर फंड ऑर्डिनेंस 1971। वर्कर वेलफेयर फंड ऑर्डिनेंस 1971 के अकॉर्डिंगली जो अमाउंट वर्कर वेलफेयर फंड में पे करते हैं वर्कर, वो भी डिडक्टिबल अलाउंस है। हम अपनी एग्जेम्प्टेड इनकम को और डिडक्टिबल अलाउंसेस में से कोई एक या सारे डिडक्टिबल अलाउंस अगर प्रेजेंट हो तो हम उनको टोटल इनकम फ्रॉम ऑल हेड ऑफ इनकम में से लेस करेंगे तो हमारे पास टैक्सेबल इनकम जो है वो निकल आएगी। Important notes: ज़कात डिडक्टेड ऑन प्रॉफिट ऑन डेट इज़ नॉट डिडक्टेबल। जो ज़कात प्रॉफिट ऑन डेट के ऊपर डिडक्ट होती है वो नॉट डिडक्टेबल होती है। द अमाउंट ऑफ ज़कात इज़ मोर देन द टोटल इनकम, द एक्सेस अमाउंट शैल नॉट बी रिफंड और कैरिड फॉरवर्ड। अगर ज़कात की जो अमाउंट है वो टोटल इनकम से ज़्यादा हो जाए तो उस सक्सेसिव अमाउंट को हम रिफ़ंड या कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। रेट्स ऑफ टैक्सेस। रेट ऑफ टैक्सेस में हम डिफरेंट रेट ऑफ टैक्सेस जो है उसको डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे हम रेट ऑफ टैक्स फॉर इंडिविजुअल एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सनस को डिस्कस करेंगे। सेकेंडली रेट ऑफ टैक्स फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स को डिस्कस करेंगे। और लास्टली जो है वो हम रेट ऑफ टैक्स फॉर कंपनीज इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेट ऑफ इनकम टैक्स फॉर नॉन सैलरीड इंडिविजुअल्स और एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इसमें जो 2019 तक के रेट थे वो चेंज थे। 2019-20 टैक्स ईयर के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने टैक्स स्लैब्स जो है उसको रिवाइज किया है और अपडेटेड स्लैब्स जो है उसको हम डिस्कस करते हैं। अप टू 400,000 पे 0% टैक्स है। रुपीज़ 400,001 टिल रुपीज़ 6 lakh, 5% of the amount exceeding 6 lakh. Rupees 6 lakh 1 till 12 lakh. Rupees 10,000 plus 10% of the amount exceeding rupees 6 lakh. इन सिंपल अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए तक है तो उस पर 0% टैक्स है, और अगर आपकी इनकम 4 लाख से ज़्यादा 6 लाख से कम है तो उस पर 5% टैक्स है जो अमाउंट 4 लाख से ज़्यादा है उस पर। नेक्स्ट स्लैब जो है वो 6 लाख 1 रुपीज़ से 12 लाख के दरमियान है। अगर आपकी इनकम इन बिटवीन 6 to 12 लाख है तो 10,000 रुपीज़ फिक्स टैक्स प्लस 10% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग ऑफ द रुपीज़ 6 लाख। और अगर आपकी इनकम जो है वो 12 to 24 लाख है तो 70,000 फिक्स टैक्स है प्लस 15% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग ऑफ रुपीज़ 12 लाख। अगर आपकी इनकम 24 to 30 लाख के दरमियान है तो 20 to 100,000 जो है वो फिक्स टैक्स है प्लस 20% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग ऑफ रुपीज़ 24 लाख। अगर इनकम जो है वो 30 to 40 लाख के दरमियान है तो 3,70,000 फिक्स टैक्स है प्लस 25% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग ऑफ रुपीज़ 30 लाख। अगर आपकी इनकम इन बिटवीन 40 to 60 लाख है तो 6,20,000 उस पर फिक्स टैक्स है प्लस 30% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज़ 40 लाख। एंड द लास्ट वन, अगर आपकी इनकम अबव 60 लाख है तो 12,20,000 रुपीज़ जो है ये फिक्स टैक्स है प्लस 35% of the amount exceeding rupees 60 lakh। ये न्यू रिवाइज अपडेटेड अमेंडेड स्लैब रेट हैं
इंडिविजुअल, नॉन सैलरीड पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए। इसी बेस पे हम उनकी टैक्सेबल इनकम और टैक्स लाइबिलिटी जो है वो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द रेट ऑफ टैक्स फॉर सैलरीड इंडिविजुअल। अगर सैलरीड पर्सन की एनुअल इनकम जो है वो अप टू 6 लाख है तो उस पर रेट ऑफ टैक्स 0% है। इन केस अगर अमाउंट जो है वो 6 लाख से ज़्यादा और 12 लाख तक है तो उस पे रेट ऑफ टैक्स जो है वो 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग ₹6 लाख होगी। इन केस अगर टैक्सेबल इनकम एक्सीड कर रही है 12 लाख से बट डज नॉट एक्सीड 18 लाख, इन बिटवीन 12 to 18 लाख, देन 30,000 जो है वो उसके ऊपर फिक्स टैक्स है प्लस 10% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख। अगर इनकम जो है वो इन बिटवीन 18 to 25 लाख है तो उस पर टैक्स फिक्स टैक्स 90,000 प्लस 15% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग ₹18 लाख। अगर टैक्सेबल इनकम जो है वो 25 लाख से ज़्यादा और 35 लाख तक है तो उस पर 1,95,000 जो है वो फिक्स टैक्स है प्लस 17.5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग ऑफ ₹25 लाख। अगर टैक्सेबल इनकम जो है वो 35 लाख से एक्सीड कर रही है टिल 50 लाख तक, देन 3,70,000 फिक्स टैक्स है प्लस 20% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग ऑफ ₹35 लाख। अगर टैक्सेबल इनकम जो है वो एक्सीड कर रही है 50 लाख से लेकिन 80 लाख से कम है देन 670,000 फिक्स टैक्स है प्लस 22.5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग ₹50 लाख। अगर टैक्सेबल इनकम जो है वो 80 लाख से ज़्यादा और 120 लाख से कम है देन 13,45,000 फिक्स टैक्स अमाउंट है प्लस 25% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग ऑफ ₹80 लाख। और इन केस अगर टैक्सेबल इनकम जो है वो 120 लाख से एक्सीड कर रही है और 300,000 से एक्सीड नहीं कर रही देन 23,45,000 फिक्स टैक्स है प्लस 27.5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग ₹120 लाख। अगर टैक्सेबल इनकम जो है वो 3 करोड़ से ज़्यादा और 5 करोड़ से कम है देन 72,95,000 जो है वो फिक्स टैक्स है प्लस 30% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग ₹3 करोड़। और इफ़ द टैक्सेबल इनकम इज़ इन बिटवीन 3 to 5 करोड़ और no actually it's in between 5 to 7 crore then the fixed amount should be 1,32,95,000 fixed tax plus 32.5 of the amount exceeding of ₹5 crore
and where taxable income exceed 7.5 crore, then 2 crore 14 lakh 20,000 is a fixed amount of tax plus 35% of the amount exceeding of rupees 7.5 crore. These are the new updated amended rates of tax for salaried person. Now we are moving on to the rate of tax for companies. Previously, the public company other than a banking company charged 34% tax, but now it reduced to 29%. Private company other than banking company is also charged 34% rate of tax previously, but now it also reduced to 29%. Banking company is charged 35% tax, and it is same for the upcoming tax year. The last one is the small company. Previously it is charged 25%, but now after reducing 2%, it's lie on 23%. Reductions in tax liability. In case of teacher or researcher, clause 1 subclause 2 of part 3 second schedule. In the case of a full-time teacher or a researcher employed in a non-profit educational or research institution, including government training research institutions duly recognized by the Higher Education Commission, a board of education, or a university recognized by the Higher Education Commission, tax payable shall be reduced by an amount equal to 40% of tax payable on his income from salary. फुल टाइम रिसर्चर या फुल टाइम टीचर जिसको HEC रिकग्नाइज करती है इंस्टीट्यूशन को, वहाँ पे जो एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी में FPR 40% उनको जो है टैक्स रिडक्शन, टैक्स एग्जम्पशन जो है वो प्रोवाइड करता है. ऑन द अदर हैंड सीनियर सिटीजन, clause 1 of subclause 1A of part 3 of second schedule, a special tax credit equal to 50% of the tax payable is allowed to an individual taxpayer if he fulfills the following two conditions. सीनियर सिटीजन को भी जो है वो 50% टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा, 50% का जो है वो रिडक्शन मिलेगा अगर वो दो कंडीशंस है उसको पूरा करे. नंबर 1, his age is 60 year or more on the first day of the relevant tax year and his taxable income is up to 100,000. इट्स मीन कि उसकी जो टैक्स ईयर का जो पहला डे है उससे पहले उसकी एज 60 ईयर हो जाए, वो 60 ईयर से ज़्यादा हो. नंबर 1. और नंबर 2, उसकी जो टैक्सेबल इनकम है वो मैक्सिमम जो है वो 10 लाख हो, 1 मिलियन. अगर 10 लाख से ज़्यादा होगी तो उसको जो ये टैक्स क्रेडिट है, ये फैसिलिटी रिडक्शन है, वो इसको गेन नहीं कर सकेगा, इससे फ़ायदा नहीं उठा सकेगा. टैक्स लाइबिलिटी ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, सेक्शन 92 and 88. The income of an association of person is taxable separately from its member. एसोसिएशन ऑफ पर्सन की जो इनकम है वो इसके मेंबर से सेपरेटली टैक्सेबल होगी. द इनकम टैक्स लाइबिलिटी इज़ कैलकुलेटेड लाइक अदर पर्सन. इसकी जो इनकम टैक्स लाइबिलिटी है वो जस्ट लाइक अदर इंडिविजुअल जो है वो कैलकुलेट की जाएगी. द शेयर ऑफ पार्टनर इन द डिवाइजिबल इनकम ऑफ द एसोसिएशन ऑफ पर्सन इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स. However, if such person has some other income taxable under the law, then share from AOP is also included in his total income for computing the rate of tax. एसोसिएशन ऑफ पर्सन के जो पार्टनर है उनको जो डिवाइजिबल इनकम होगी वो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स होगी अगर उस पर्सन की
और किसी हेड ऑफ अकाउंट में कोई टैक्सेबल इनकम नहीं हो अंडर लॉ, देन अगर उसकी कोई और हेड ऑफ अकाउंट, फॉर एग्जांपल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन से कोई इनकम है, तो ये टैक्सेबल इनकम भी उसके साथ ऐड अप होके टोटल टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाएगी. An individual as a member of an association of person. If an individual has taxable income and derives an amount or amounts exempt from tax under subsection 1 of section 92, the amount of tax payable on the taxable income of the individual shall be computed in accordance with the following formula. अगर एक पर्सन जो है वो टैक्सेबल इनकम ड्राइव करता है कोई भी अमाउंट जो सेक्शन 92 के सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंगली एग्जाम्प्टेड है, तो उसकी जो कैलकुलेशन है वो किस फार्मूला के थ्रू होगी. A डिवाइडेड बाय B मल्टीप्लाई बाय C, वेयर A इज द अमाउंट ऑफ टैक्स दैट वुड बी असेस्ड टू द इंडिविजुअल फॉर द ईयर इफ द अमाउंट और अमाउंट्स एग्जाम फ्रॉम अंडर टैक्स section subsection is given. B is the taxable income of the individual for the year if the amount or amounts exempt from tax under subsection 1 of section 92 were chargeable to tax. And C is the individual actual taxable income for the year. Tax deductions or collection at source. Tax deductions at source mean the tax is deducted or collected where it is generated or executed. जी सोर्स, जिस सोर्स पे टैक्स जो है वो जनरेट होता है उसी सोर्स पे उसको डिडक्ट कर लिया जाता है. फॉर एग्जांपल सैलरी में जो डिडक्शंस है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, सैलरी से जो डिडक्शन होती है दैट इज़ द बेस्ट एग्जांपल. और सेकेंडली आप मोबाइल फ़ोन सेल फ़ोन यूज़ करते हैं, उसमें कार्ड फीड करते हैं. जब आप कार्ड फीड करते हैं आपको जो बैलेंस आता है वो आफ्टर डिडक्शन आता है, आपका जो टैक्स है वो डिडक्टेड एट सोर्स कट जाता है. सिमिलरली अगर आपका कोई प्राइस बॉन्ड में प्राइस निकल आता है तो जब आप प्राइस क्लेम करते हैं तो 15% फॉर फाइलर एंड 25% फॉर नॉन फाइलर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. वो टैक्स डिडक्ट करके जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपको पे कर दी जाती है. डिडक्शन और कलेक्शन अंडर सेक्शन 153. Section 153 deals with deduction of tax at source on payments made by a prescribed person to a resident person in respect of for the sale of goods, for the rendering of or providing of services, on the execution of a contract. Following prescribed person would be liable to withhold or deduct tax. The mean अगर आप कोई सेल करें, आप गुड सेल करेंगे या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे या कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह की एग्जीक्यूशन होगी तो आपको जो है वो टैक्स डिडक्टेड एट सेल्स टैक्स वगैरह जो है वो आपको डिडक्ट किया जाएगा. और जो प्रिस्क्राइब पर्सन है या जो अथॉरिटीज़ हैं जो आपका टैक्स डिडक्ट कर सकते हैं वो कौन कौन से हैं. द फेडरल गवर्नमेंट, अ कंपनी, एन AOP constituted by or under law, a non-profit organization, a foreign contractor or consultant, a consortium or joint venture, an exporter or an export house for the purpose of subsection 2 of section 153, an AOP having turnover of 50 million rupees or above, an individual having turnover of 50 million rupees or above, a person registered under the Sales Tax Act 1990. Discriminatory rates for deduction of tax at source for payment against goods or services based
on the status of recipient as under. If the company sales of good, then company has to charge status of recipient 3.5%, but the other has 4%. Rendering of services other than transport service, company 6% and the other 7%. Contracts, company 6% and the other 6.5%. And moreover, for your convenience, detail of other tax deductions collection at source are given in the chart attached in the annexure at the end of your course pack. So please kindly review it. Treatment of tax deduction or collection at source, withholding tax. 3 different treatments are prescribed by law for different tax deductions. For example, final discharge of tax liability, minimum tax liability, adjustable. These are the 3 different treatments of tax deductions. Final discharge of tax liability. In this nature, the tax deducted at source will be considered as final discharge of tax liability. मीन्स जब ये टैक्स डिडक्ट किया जाता है तो इसका ये मतलब होता है कि ये फाइनल टैक्स लाइबिलिटी जो है उसको चार्ज कर दिया गया एंड द अमाउंट अपॉन विच सच टैक्स इज डिडक्टेड, फर्दर नो टैक्स लाइबिलिटी इज ड्यू अपॉन दैट. अब फर्दर उसके ऊपर किसी भी किस्म की कोई भी टैक्स लाइबिलिटी जी वो नहीं है. फॉर एग्जांपल सैलरीड पर्सन जो है वो इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि उसका जो सैलरी से टैक्स डिडक्ट होता है वो एट सोर्स डिडक्ट हो जाता है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर उसको अगेन कोई भी टैक्स जो है वो पे नहीं करना पड़ता. जस्ट वो अपनी रिटर्न में मेंशन कर देता है अपने एम्प्लॉयर का नेम और अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड, और जो एम्प्लॉयर है वो उसको सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड कर देता है जिसमें ये मेंशन होता है कि जो टैक्स की अमाउंट एम्प्लॉयर ने डिडक्ट की थी एम्प्लॉय की, उसको उसने सेफली जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पे कर दिया. मिनिमम टैक्स लाइबिलिटी. इन दिस नेचर tax is deducted at source but that is not the final discharge of tax liability. इसमें यह है कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स तो होता है लेकिन वो फाइनल टैक्स नहीं होता. फॉर एग्जांपल सर्विसेज गिवन टू ए प्रिस्क्राइब पर्सन हु इज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ टू डिडक्ट टैक्स. अगर आप सर्विसेज जो है गिवन टू किसी ऐसे पर्सन को देते हैं बाय लॉ जो है वो जो डिडक्ट टैक्स कर सकता है. In this case, when services are given to such prescribed person, it deducts the tax upon services. वो services पे tax जो है वो deduct तो कर लेता है. This tax deducted is not final discharge of tax liability, but will be considered as minimum tax liability upon that amount of services. ये final tax तो नहीं होता लेकिन इसको minimum tax liability की जो amount है उसके तौर पे consider कर लिया जाता है. The taxpayer has to calculate the tax on services by normal procedure and then it has to compare with the tax deducted at source on services, whichever is higher to be paid by the taxpayer. तो इसमें यह है टैक्सपेयर जो है वो नॉर्मल प्रोसीजर को फॉलो करते हुए टैक्स को जो है वो कंपेयर करता है जो डिडक्टेड टैक्स एट सोर्स है उसको और अपनी जो सर्विसेज जो नॉर्मल प्रोसीजर है उसके साथ, और इसमें से जो भी हायर होता है टैक्स पेयर जो है उसको वो पे करना पड़ता है. टर्न ओवर टैक्स इज ऑल्सो मिनिमम टैक्स लाइबिलिटी फॉर स्पेसिफिक पर्सन्स एज मेंशन लेटर. एडजस्टेबल. Whatever the tax deducted withheld will be adjusted from the total tax liability of the taxpayer. For example, tax withheld on commercial electricity bill. जी whatever the tax deducted, जब ये tax deduct होता है withheld will be adjusted from the total tax. ये total tax liability जो है वो taxpayer की उसके साथ adjust हो जाता है. इसकी best example जो है वो tax withheld on commercial electricity bill. कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर जो है वो विद होल्डिंग टैक्स लग के आता जाता है, तो एट द एंड जो है वो उसको टोटल करके जो टैक्स लाइबिलिटी है उसमें एडजस्ट कर देती है. थैंक यू वेरी मच. एंड ऑफ द टॉपिक.